देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो सारे जजमेंट पास करते रहते हैं वही हम सभी इंडियंस के ऊपर लागू हो जाता है। अब ये सारे जजमेंट्स मैं एक तरीके से नोट करके रखती हूँ ताकि बाद में जा करके ये हम लोग का जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वहाँ पर काम में आए। अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिन लोगों के हाथ में देश का जो कानून है वो बनाने का दायित्व सौंपा गया है, वो लोगों को ये सारे जजमेंट्स का सही इस्तेमाल करना आए तब ना। हाल ही में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा एक जजमेंट पास किए। इस जजमेंट को आप सभी लोगों को बहुत ही गंभीरता से लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद यहाँ पर बता रहा है इस तरीके से मिसयूज को अगर नहीं रोका जाएगा तो एब्सोल्युटली हम लोग का ये मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है ये खतरे में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस लिख करके रिक्वेस्ट किए हैं कि कृपया आप लोग 498A का जो मिसयूज है वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कानून लाइए कि इसका जो मिसयूज है इसको रोका जा सके। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट और ये भी कहे थे कि 1 जुलाई ये नया कानून लागू होने से पहले इसको किया जाए। तो लैंडमार्क केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रतीक बंसल वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। अक्सर हम लोग देखते हैं जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ काफी साल हो गया है अलग रह रहे हैं, वहां पर भी 498A केस यानी कि हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा टॉर्चर किया गया है, ये प्रावधान को लगा दिया जाता है। और पुलिस ऑफिसर्स के बाद तो क्या ही कहे, ऐसा कुछ सुनते ही रूटीन मैनर में 498A लगा देते हैं, देखते भी नहीं है कि 498A का इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। और सुनिए, 498A रजिस्टर हुआ ही क्या था, इसी के साथ ही साथ हस्बैंड का जो ऑफिस है वहां पर नोटिस जाएगा ताकि हस्बैंड का जो नौकरी है वो खतरे में आ जाए। इसी के साथ ही साथ बेड रिडन ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर के ऊपर केस किया जाता है जो बेड से उठ करके एक ग्लास पानी तक भी नहीं पीने का सामर्थ्य रख पाते हैं, उनके ऊपर भी 498 है। और इसी के साथ जो ननद यूएस में लंदन में जाकर के सेटल होकर के 10 साल हो गया है, उनके ऊपर भी 498 लगा दिया जाता है। सो दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। यही नहीं, फिर इसके बाद वाइफ जाएंगे मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, कोर्ट से मेंटेनेंस मांगेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो यहीं पर एक सवाल है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, क्या ये वास्तविकता ग्राउंड रियलिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नजर में नहीं आता है? अगर आंसर में नहीं आता है तो कानून बनाने का दायित्व ही गलत लोगों के हाथों में दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सारा का सारा केसेस है उस केस से सबक लेकर के प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ये सारे जजमेंट्स को देखते हुए पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए कि जिस कानून का प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिससे अत्याचार और ज्यादा बढ़ रहा है, उस कानून का फायदा क्या। तो इस केस में पति और पत्नी के बीच में शादी हुआ था 2015 में। पति यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट थे और वाइफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजस्थान पुलिस। हस्बैंड और उनके फैमिली को हैरेस करने के लिए सिस्टम को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है जरा देखिए। पत्नी एक कंप्लेंट दर्ज कर देती है उदयपुर राजस्थान, फिर पत्नी के फादर हिसार में जाकर के एक और कंप्लेंट दर्ज करते हैं, सेम सेट ऑफ एलिगेशन। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे इस बात पर, सेम एलिगेशन जो उदयपुर में किया गया था वहां पर था और सेम एलिगेशन हिसार के पुलिस स्टेशन में भी किया गया था। अभी यहाँ पर हस्बैंड को जब इस बात का पता चलता है बिल्कुल सेम टू सेम एलिगेशन लगाया गया है, तो वो ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट के पास पहुंच जाते हैं कि देखिए मेरे नाम पर ये सब कुछ जो एलिगेशन लगाया गया है ये सेम सेट ऑफ एलिगेशन है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ये जो FIR है इसको खारिज कर देना चाहिए। FIR में प्राइमरी सेक्शन के रूप में 498A क्रुएलिटी किया गया है, ये सब लगाया जाता है और हिसार के कोर्ट से हस्बैंड को बेकसूर खलास कर दिया गया था। यहीं पर राजस्थान हाईकोर्ट बोले कि हम लोगों को कोई सफिशिएंट रीजन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जिसके ऊपर सेटिस्फाई हो करके, संतुष्ट हो करके आपके नाम पर ये जो FIR दर्ज किया गया है इसको खारिज कर दे। तो हाईकोर्ट रिफ्यूज कर देते हैं। यहीं पर हाईकोर्ट और कहते हैं कि देखिए राजस्थान पुलिस को पता नहीं था कि हिसार में पहले से ही एक FIR दर्ज हो करके बैठा है, तो इसलिए हम लोग इसको खारिज नहीं करेंगे। हस्बैंड चले गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पर बोल दिए कि एब्सोल्युटली राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पर गलत किए है कि इस FIR को खारिज ना करके, क्योंकि जहां पर दिखाई दे रहा है कि हस्बैंड और उनके फैमिली को हैरेस करने के लिए वाइफ और उनके
फादर मिल करके डिफरेंट कोर्ट्स पर जा रहे हैं, मल्टीपल केसेस रजिस्टर कर रहे हैं ताकि और ज्यादा उनको हैरेस किया जाए। जब ये फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के नजर में आ जाता है तब कहते हैं कि इस एफआईआर को इमीडिएटली क्वैश किया जाए। 5 लाख रुपए फाइन के रूप में वाइफ के फादर के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन फैक्ट तो यही है, वास्तविकता को इस्तेमाल नहीं करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कानून बनाने से पहले, नहीं तो मिसयूज कब के रोक चुके होते। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के सहारा क्यों नहीं लेते हैं कानून बनाने के वक्त? क्योंकि प्रैक्टिकलिटी तो वहीं से ही उठ करके आता है जो जजमेंट्स आए दिन सुप्रीम कोर्ट पास करते रहते हैं। इस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई मिसयूज करेगा तो 5 लाख कंपेंसेशन लगाया जाएगा। इस तरीके से एक नया अमेंडमेंट लाना चाहिए ये सेक्शन के अंदर। और हर एक पुलिस ऑफिसर्स जो रूटीन मैनर पर 498 लगा देते हैं कुछ नहीं देख करके, उनको ये जजमेंट का जो कॉपी है जरा सप्लाई कर देना चाहिए और इस कानून का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए कि फाइन लगेगा अगर कोई मिसयूज करेगा तो कानून जिनके लिए बना है उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2.5 लाख रुपीस हस्बैंड को देने के लिए कहे और बाकी के 2.5 लाख रुपीस सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमीशन पर सबमिट करने के लिए बोले। आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भारत के जो मिनिस्टर्स है जो कानून बनाते हैं उनको इस जजमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लॉ बनाने के वक्त? डिवीजन बेंच जस्टिस विक्रम नाथ एंड प्रशांत कुमार मिश्रा जी के जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डेप्रिशिएट करते हुए बोले स्टेट मशीनरी को मिसयूज किया जा रहा है एक अल्टीरियर मोटिव के लिए एंड हैरेसमेंट करने के लिए हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स को। सुप्रीम कोर्ट का ये जो मानना है 498A का जो प्रोविजन है इसको रिलुक करना चाहिए सीरियसली 1 जुलाई से लागू करने से पहले। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? क्या ये इनकम्प्लीट कानून को लागू कर देना चाहिए? 498A का बढ़ता हुआ मिसयूज को देखते हुए सेम टू सेम एज इट इज सिर्फ सेक्शन बदल दे करके ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपका क्या कहना है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे आकर के बताइए। तो अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, डिटेल में पढ़िए और कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। क्योंकि 100 साल पहले इस कानून का मिसयूज नहीं होता था तो इसीलिए कोई प्रोविजन भी नहीं है, पर 2024 में जो लागू होने जा रहा है इसका मिसयूज भी तो सामने आ रहा है। तो मिसयूज को मद्देनजर रखते हुए कानून को भी तो बदलना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है सही से?